यज्ञ भी मत करो भले, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, क्योंकि कलयुग में हवन करने के लिए शुद्ध सामग्री नहीं मिलती है, इसलिए यज्ञ नहीं होते हैं। ये तो सूक्ष्म रूप हवन होते हैं, चलो दैव देवताओं के लिए। पहले जो यज्ञ होते थे ऋषि मुनि करते थे, वो कलयुग में बड़े यज्ञों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यज्ञ सफल जब होता है जब सारी चीज शुद्ध हो, सामग्री शुद्ध हो, घी शुद्ध हो, गाय का, कराने वाले पंडित जी शुद्ध हों, और यजमान जो करवा रहा है वो भी शुद्धता से बैठा हो। ये चारों चीज शुद्ध मिलेंगी तब यज्ञ का परिणाम मिलेगा। अब आप जानते हैं सामग्री भी किस किस की घास फूस की बन के आ रही है। घी तो आप जानते ही हैं भाई, पैकिंग के घी हैं, ये किस किस से बनकर आ रहे हैं। मिलावट तो है इनमें, शुद्धता तो है नहीं। शुद्ध घी तो वो होता है जो माता बहनें अपने हाथ से चलाती हैं, फिर अग्नि पे तपाती हैं, फिर वो बन के तैयार होता है। तो वो घी तो 1000-1200 रुपए का 1 किलो मिल रहा है आजकल। अब 300-400 रुपए के डिब्बे में शुद्ध घी थोड़ी मिल जाएगा आपको। इसलिए हवन के लिए शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध सामग्री होनी चाहिए, और शुद्ध कराने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, यानी निर्लोभी ना हो, मंत्रों का दृष्टा हो, और जो यजमान करा रहा है उस पर भी टाइम होना चाहिए। अब ये नहीं अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कराओ, तुम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गए पंडित जी, जल्दी जल्दी कराए के कंटेक काटो। अब बहुत से यजमानों को जल्दी होती है तो कहा कि उसका फल नहीं मिलता है जल्दी से। इसलिए कराने वाले के पास भी टाइम होना चाहिए, और करने वाले पंडित जी के पास भी निर्लोभता होनी चाहिए। ये नहीं कि यह पैसे इतना ही मिलना चाहिए मुझे, जो मिल जाए उसे स्वीकार कर, और घी सामग्री शुद्ध हो। अब लकड़ी भी आप जानते हैं, चलो गांवों में तो लकड़ी मिल जाती है, आम की ले आओ, बरगद की ले आओ, आग की ले आओ, है नहीं। लेकिन अब शहर में लकड़ी कहाँ है, शहर में तो पैकेट आती है लकड़ी की, हवन की लकड़ी दे दे भैया। अब उसमें किस किस की लकड़ी है तो आपको तो पता नहीं है, तो लकड़ी भी शुद्ध नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में तुम्हारा मन इतना चंचल है कि तुम 4 घंटे एक जगह बैठ के भजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना मन रुकेगा ही नहीं तुम्हारा। ये तो बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, लगाते हैं, उनके मन भी चलायमान हो जाते हैं। इसलिए कहा कि मन बड़ा चंचल है, इसलिए तुम 4 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते हो। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में इतना ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते हो तुम के किसी से मोह ममता ना करो, किसी में राग ना करो, तो कलयुग में ये भी प्रकट हो जाते हैं जीव के अंदर। इसलिए कहा कि कलयुग में केवल एक चीज है तरने की, और वो है भगवान का नाम। कलयुग केवल नामो आधार।